हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन के करीब 6 दिन बाद आज नई सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। सैनी कैबिनेट में किन किन को जगह मिलेगी, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। आज सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी करनाल में रैली कर हरियाणा में चुनाव प्रचार का आगाज कर रहे हैं। लेकिन इस महत्वपूर्ण मौके से अनिल विज नादारद हैं। विज ने नड्डा की रैली को लेकर हैरान कर देने वाली बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहली रैली के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या आपके शामिल होने की कोई उम्मीद है या आपको कोई नहीं? मुझे कोई जानकारी नहीं है। जानकारी होएगी जहाँ जहाँ वह जाया करेंगे। अभी तो मैं फिलहाल चंडीगढ़ जा रहा हूँ। वही बात है, कायम है। अरे मैं कोई नाराजगी नहीं। राहुल गांधी का एक बयान नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं। सर कैसे मतलब फाइट कर पाएंगे? पिछले जो नतीजे रहे पंचकुला, मुझे नहीं जानकारी है। राहुल गांधी द्वारा भाजपा की शक्ति कम करने की जरूरत पर अनिल विज ने जवाब देते हुए कहा, शक्ति और राक्षसों की हमेशा लड़ाई होती आई है और हमेशा राक्षस हारते आए हैं। अब भी 4 जून को राक्षस हारेंगे की जरूरत है, तो उसको बीजेपी एक नारी के साथ जोड़ के देख रही है। आप क्या मानते हैं सर? देखिए, शक्ति की और राक्षसों की हमेशा लड़ाई होती आई है और उस लड़ाई में हमेशा राक्षस हारे हैं। सारा उठा के देख लो और अब भी राक्षस हारेंगे। 4 जून को ये सारे धाराशायी होकर पड़े हुए हैं। कांग्रेस के परिवारवाद के आरोप पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि बंतो कटारिया बीजेपी की एक समर्पित कार्यकर्ता रही हैं, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया है। विज ने कहा कि हर सीट पर कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन लड़ नरेंद्र मोदी रहे हैं। देखिए, उन लोकल चुनावों में और ये राष्ट्रीय चुनावों में बहुत अंतर है। ये चुनाव हमने तो अपना नॉमिनी खड़ा कर दिया, हमारा कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी। अब ये दूसरी पार्टियां अभी तक तय नहीं कर पा रही कि उनका कैंडिडेट कौन है। उनको डर के कारण वो किसी एक के नाम पर तय नहीं कर पा रही है। तो हमने तो खड़ा कर दिया कि आजो मैदान में जिसने आना है, जो आएगा उसको धाराशायी करेंगे। लेकिन कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि आप परिवारवाद भी बढ़ा रहे हैं। पहले रतनलाल कटारिया, उनकी धर्मपत्नी, ये परिवारवाद की निशानी नहीं है सर? नहीं, ये परिवारवाद की उसमें नहीं आता है। कटारिया जी के होते हुए वो कोई पद को रखते हुए फिर बंतों को देते, वो परिवारवाद था। अब कटारिया जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उसमें बंतो कटारिया केवल पत्नी होने के कारण उसको टिकट नहीं दिया गया। बंतो कटारिया पार्टी में एक्टिव थी और कई अहम पदों पर उसने काम किया। राहुल गांधी का एक बयान पिछले 2019 में 10 सीटें बीजेपी को पड़ी। यहाँ पर 10 में से 11 आएंगी, 10 हरियाणा की, 1 चंडीगढ़ की, और इन सभी सीटों पर बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 6 सीटों पर तो अनाउंस कर दिया कि 4 पे अभी पेच फंसा हुआ है। देखिए, ऐसा है, हमारा किसी सीट के ऊपर पेच नहीं फंसा हुआ, क्योंकि लोकसभा की सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं और इसीलिए हमने अपनी कैंपेन सब जगह पर स्टार्ट कर दी है। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन वहां पर लड़ नरेंद्र मोदी रहा। कुल मिलाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा की रैली से दूरी बनाकर अनिल विज ने साफ कर दिया कि कहीं न कहीं अभी भी जिस तरह राज्य में नेतृत्व परिवर्तन किया गया उससे वो नाराज हैं। विज की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ती है या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।